दोस्तों, कभी कभी इंसान खुद को भगवान समझ बैठता है और फिर कुदरत उसे उसकी औकात याद दिला देती है। एक सुंदर द्वीप था जापान के सुदूर कोने में, जिसका नाम था अमामी ओसीमा। चारों ओर हरियाली, शांत हवा, समुद्र की लहरों से घिरा हुआ एक छोटा सा द्वीप। लेकिन एक खतरा था जो हर साल सैकड़ों लोगों को हाबू सांप निगल रहा था वहां पर। इतना खतरनाक था वो सांप, अगर काट ले तो जब तक हॉस्पिटल पहुंचो जिंदगी दम तोड़ चुकी होती थी। सरकार परेशान थी, इलाज की व्यवस्था अधूरी थी, लोग डर के मारे अपनी जमीन छोड़कर शहरों में भागने लगे थे। और फिर लिया गया एक ऐसा फैसला, एक इतना बड़ा फैसला जो इतिहास में आज तक चेतावनी बनकर दर्ज है। साथियों, सांपों का अंत करने के लिए बुलाया गया एक जानवर जिसका नाम है नेवला। एक वैज्ञानिक ने सुझाव दिया कि नेवले छोड़ दो तो नेवला सांपों को खत्म कर देंगे। दोस्तों, नेवला एक ऐसा जानवर है जिसे सांपों का जन्मजात दुश्मन माना जाता है। वो ना सिर्फ सांप को मारता है, बल्कि उसके जहर का असर भी नेवले पर नहीं होता। सरकार को यह आइडिया समाधान जैसा लगा। अब हमारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, ऐसा सरकार को लगने लगा। लेकिन 1980 के दशक में भारत, नेपाल और बांग्लादेश से, मैं बात कर रहा हूं 1980 के साथ, ध्यान दीजिएगा, भारत, नेपाल और बांग्लादेश से 30 नेवले मंगवाए गए और जापान के इस द्वीप पर छोड़ दिए गए। योजना शानदार थी, लेकिन कुदरत के नियम तोड़ना आसान नहीं होता। नेवले आए और उम्मीद थी कि अब हाबू सांप का आतंक खत्म हो जाएगा, क्योंकि नेवला सांपों को मार देंगे, यह उम्मीद थी सरकार को। शुरुआत में सब ठीक लगा, लेकिन साथियों, कुछ सालों बाद जो हुआ वो हैरान कर देने वाला था। नेवले सांप को नहीं मार रहे थे, बल्कि नेवलों की संख्या 30 से बढ़कर 3000 हो गई थी। और हाबू सांप ज्यों की त्यों, और वो कम ही नहीं हो रहे थे और बढ़ ही रहे थे। अब सरकार और परेशानी में आ गई। पहले वो हाबू सांप से परेशान थी, अब वो नेवले से ही परेशान होने लगी। साथियों, नेवले और सांप की कभी आमने सामने की जंग ही नहीं शुरू हुई थी, क्योंकि हाबू सांप होते हैं रात में शिकार करने वाले, तो वहीं नेवले होते हैं दिन में शिकार करने वाले। इसलिए इन दोनों का कभी आमने सामना नहीं हुआ और कभी युद्ध नहीं हुआ। तो जब दोनों का आमना सामना ही नहीं हुआ साथियों, तो लड़ाई कैसी और किस में होगी? नेवले सांपों की बजाय छोटे जीवों को खाने लगे, द्वीप के दुर्लभ खरगोश प्रजातियों को खाने लगे, पक्षियों के अंडों को खाने लगे, खेतों की फसलों को खाने लगे। नेवले अब सिर्फ शिकारी नहीं, पूरे इकोसिस्टम के विनाशक बन चुके थे। दोस्तों, नेवलों ने लगभग 15 प्रजातियों को विलुप्त ही कर दिया था। द्वीप की प्राकृतिक व्यवस्था पूरी तरह बिगड़ गई थी। जहां एक समस्या का समाधान के लिए उन्हें बुलाया गया था, वहीं अब वो खुद सबसे बड़ी समस्या बन चुके थे। अब शुरू हुई नई जंग, इंसान बनाम नेवला। पहले जंग थी नेवला बनाम सांप, अब जंग हो रही है इंसान बनाम नेवला। साथियों, अब सरकार ने नेवलों को हटाने का फैसला किया। साल 2000 में शुरू हुआ नेवला उन्मूलन अभियान। पूरे द्वीप में कैमरे लगाए गए, फंदे और जहरीला खाना डाला गया, प्रशिक्षित कुत्तों की मदद ली गई। हर रात खोजी दल अभियान पर निकलता था, क्योंकि नेवले छोटे और तेज होते हैं, उन्हें पकड़ना आसान नहीं था। साथियों, फिर भी 18 साल के संघर्ष के बाद 2018 में जापान ने घोषणा की कि अमामी ओसीमा अब नेवला मुक्त है। नेवले मारे गए, लेकिन क्या यह जीत थी सरकार की? नेवले हटा तो दिए, लेकिन उन्होंने सैकड़ों पक्षियों, खरगोशों और जीवों की प्रजातियों को खत्म कर दिया। और हाबू सांप ज्यों की त्यों वो अब भी वहां पर जीवित है। लेकिन अब लोगों में जागरूकता है। 2005 के बाद एंटी वेनम भी आम हो गया है और लोग अपनी सुरक्षा खुद करना सीख गए हैं। इस घटना ने जापान को और पूरी दुनिया को एक बड़ी सीख दी है। साथियों, कुदरत के नियमों से छेड़छाड़ मत करो। हर प्राकृतिक संतुलन के पीछे हजारों साल की व्यवस्था होती है। जो हमें दिखाई देती है वो हल शायद असली समाधान नहीं होता। कभी कभी इंसान अपने ही समाधान से तबाही मोल ले लेता है। तो दोस्तों, ये थी जापान के अमामी ओसीमा द्वीप की एक ऐसी सच्ची घटना जिसे जापान आज भी चेतावनी की तरह पढ़ाता है। नेवले आए थे सांप भगाने, लेकिन बन गए खुद सबसे बड़ा खतरा। अगर आपको यह कहानी चौंकाने वाली लगी
कुछ सिखाने वाली लगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसी ही सच्चाई, रहस्यमय और सबक देने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल टीटीआई स्टडी को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइबर से हमें एनर्जी मिलती है, मोटिवेशन मिलता है, आपका एक सेकंड का वक्त जाता है। क्योंकि इतिहास सिर्फ वो नहीं जो किताबों में लिखा जाता है, असल इतिहास वो है साथियों जो कुदरत हर दिन हमें सिखा रही होती है। उम्मीद करता हूं ये कहानी आपको स्पष्ट तरीके से समझ में आ गई होगी। फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, राम राम, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।